तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो आखिर एडिटिंग वर्कफ्लो कैसा रहता है, कैसे हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कैसे हम लोग उसका रिसर्च करते हैं, कैसे एसेट्स को कलेक्ट करते हैं, कैसे इमेज जनरेट करते हैं, फिर कैसे इमेज को फोटोशॉप में ले जाके उसको सेपरेट करते हैं, फिर कैसे उस फोटोशॉप वाले फाइल को आफ्टर इफेक्ट में ला के उसको एनिमेट करते हैं, फिर कैसे उसमें डेप्थ ऐड करते हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस सीन को इनहेंस करते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज टार्जन। शुरू करने से पहले सॉरी, वीडियो में बहुत ही लेट हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि हाँ वीडियो अपलोड करूंगा, बट मैं कर नहीं पा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं वर्कफ्लो से कि आखिर हमारा वर्कफ्लो कैसा रहता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास वीडियोस रहते हैं जो कि कुछ ये रॉ फाइल्स रहते हैं और स्क्रिप्ट रहते हैं। रॉ फाइल्स एंड स्क्रिप्ट रहते हैं जिसको सबसे पहले हम लोग कट करते हैं आफ्टर इफेक्ट में। सॉरी। और सबसे मेन चीज है जो कि है फोल्डर आपको अरेंज करना बहुत ही जरूरी है। अगर फोल्डर अरेंज नहीं करोगे तो बाद में उलझ जाओगे। तो मैं कैसे अरेंज करता हूँ वो दिखा देता हूँ एक बार आपको कि आखिर मैं कैसे अपने फोल्डर को अरेंज करता हूँ। चलो एक नया ही बना के दिखाता हूँ कि आखिर कैसे मैं अपनी चीजें अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं। तुम भी एक फोल्डर बना लेना जिसका नाम रख लेना फाइल स्ट्रक्चर। स्पेलिंग पे मत जाना गुरु। इसमें से सबसे पहला तुम्हें फोल्डर बनाना है 001। इसमें नाम इसका रख लेना है रॉ फाइल्स। एक और दूसरा फोल्डर रखना है जिसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट्स, जिसमें तुम अपने सारे प्रोजेक्ट फाइल्स सेव करोगे। तीसरा फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है एसेट्स। चौथा फोल्डर बनाना है, इसका नाम रख लेना है तुम्हें रेफरेंस। पांचवा फोल्डर बनाना है, इसका नाम रख लेना है म्यूजिक बीजीएम जो भी बोलो इसको। रॉ फाइल के अंदर मतलब फाइल के अंदर भी सब फाइल बना लेना है। जैसे इसमें मैं नाम रख देता हूँ प्रीमियर प्रो। दूसरा फोल्डर बना लूँगा आफ्टर इफेक्ट। तीसरा फोटोशॉप, और इसका भी हम लोग नामकरण कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ये पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है एक तरफ से, तुम समझो तो। एसेट्स वाले में भी हम लोग नामकरण कर लेते हैं और भी सब फोल्डर इसका बना देते हैं। जैसे AI इमेजेस। रेफरेंस में तो सारा डाल देंगे जो भी रेफरेंस रहेगा, जो रिसर्च हम लोग जो अभी रिसर्च करेंगे उससे जो रेफरेंस आएगा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ये चुती है जैसी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें करूँ, तो वो करते हैं। अब चलो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना जो वीडियो रहता है उसको हम लोग कट करते हैं प्रीमियर में। तो मैं प्रीमियर ओपन कर लेता हूँ। प्रीमियर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना फाइल का नाम मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम यहाँ पे रख लेंगे। जैसे इसका नाम है हैरी पॉटर वाला हेडविग था, उस पर ये वीडियो है। प्रोजेक्ट्स का नाम रखने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को जो सेव करेंगे इसका लोकेशन यहाँ पे बताना है। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे पहले से ही फाइल स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स था। प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रीमियर प्रो था, तो हम लोग यहाँ पे उस प्रीमियर प्रो वाले फाइल में इसको जाके वो कर देंगे, चूज कर लेंगे और उसके बाद उसको क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद हमारा प्रीमियर प्रो पूरा वो हो गया है ओपन। अब यहाँ से इंपोर्ट हम लोग कर लेंगे अपना जो है रॉ फाइल को अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे इंपोर्ट। लो मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे टाइमलाइन के ऊपर, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मार लेंगे कट, जो कि आप अपने हिसाब से मार लेना। आपको कट वगैरह मारना तो आता ही होगा, तो आप अपने हिसाब से ये कर लेना। मुझे सिर्फ आपको वर्कफ्लो समझाना था तो मैंने इसलिए, बाकी मैंने करके रखा है पहले से ही कट। आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो, इसका जो वर्कफ्लो रहता है ये मैं तुम्हें 2 तरीके का रहता है जो मैं यूज़ करता हूँ। एक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं वो लोग, जैसे आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो उनको यूज़ करना है तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन कर लेते हैं। लेकिन ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। इसमें आपका प्रोजेक्ट बहुत ही हैवी हो जाता है और पीसी की फट जाती है, तो इसलिए ये वाला बिल्कुल भी नहीं करना। जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला बताता हूँ। सबसे पहले आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है और प्रीमियर प्रो को भी ओपन रहना देना। अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया है। आफ्टर इफेक्ट में भी सेम ही वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने प्रीमियर में किया था। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो, ये जो पैनल है इसको देख के, अगर पहली बार आफ्टर इफेक्ट आपने पहले यूज़ नहीं किया तो इसे देख के आप बिल्कुल मत वो हो जाना ओवरवेल्म, क्योंकि ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में वैसा लगता है लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये जो सारा पैनल है ये बाद में जैसे जैसे आप भी सीखते जाओगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये पैनल को अभी आप फिलहाल इग्नोर करो अगर फर्स्ट टाइम है आपका तो आफ्टर इफेक्ट में। तो देखो, मैं बता रहा था वर्क फ्लो तो क्या रहता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि कॉम्पोजिशन बना लेते हैं अपने हिसाब से।
जो भी है इसको अभी हम ओके करेंगे। मतलब जो जैसे जो प्रीमियर का है वो भी हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं कॉम्पोजिशन जैसे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे मान लो इतना दूर हमें एनिमेशन करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे फिर इसको कर लेते हैं कंट्रोल F से एडजस्ट। देखो 180p में ही अधिकतर रील होता है एडिट, बाकी 2K में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, मुझे क्या। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको सिर्फ वर्क फ्लो समझाना चाह रहा हूँ तो आप वो समझो कि जैसे अभी यहाँ से हम लोगों ने कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बोल रही हैं इसके ऊपर हम लोग ये सीन को ही एनिमेट करेंगे। अभी जो सीन हम लोग क्रिएट करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे पूरा एनिमेशन कर दिया ये पूरे सीन पे। जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कर लिया, वो पूरा एकदम सीन बना लिया अपना जो भी सीन था। चलो लेट्स से मान लेते हैं मैं अपना एक कुछ, मान लो बॉस के हम लोगों ने ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मतलब पूरा सीन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है, ये देखो ये जो है ना, जहाँ तक ये आपका सीन है वहाँ तक इसको यहाँ पे लाओ और इसके बाद इसको करके ट्रिम वर्क एरिया करोगे तो ये वहाँ तक आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने पूरा एनिमेट किया, फिर क्या करते हैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और शायद वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाना भूल गया एक्सपोर्ट का, वो आप बना लेना। जैसे ये रहा और यहाँ पे हम लोग फोल्डर बना लेंगे एक्सपोर्ट्स का, तो बना लेते हैं एक एक्सपोर्ट का फोल्डर और यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको ऐसे करके, फर्स्ट सीन लिख के इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे कि यहाँ प्रीमियर में आ जाएंगे। प्रीमियर में आने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब अगर आपको ये जिसको पहले से ही पता था तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये वीडियो वैसे बना रहा हूँ जैसे मुझे ना स्टार्टिंग में बहुत ही वो होता था यार, कैसे वर्क फ्लो कैसा रहता है, ऐसा वैसा मैंने उसके हिसाब से बनाया। तो हम लोग फिर बाद में यहाँ पे 180p वाला न्यू सीक्वेंस ले लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लेके ही, जैसे ये हम लोग न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू सीक्वेंस ले लेते हैं उस समय जिस समय हम लोग वो वाला वर्क फ्लो जो अभी मैं बता रहा हूँ वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस ले लेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, 1080 यहाँ कर देंगे और 90-20 कर देंगे। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा होने वाला है, बट कोई नहीं, मुझे क्या। देखो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने सीक्वेंस लिया उसमें से जो पहले वाला सीक्वेंस था उसमें जाएंगे और यहाँ से कंट्रोल-C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल-V कर देंगे। और ये जैसे इसका ये हो गया, बहुत बढ़ गया ये, इसका जो स्केल है वो हम लोग कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपोर्ट हमने वहाँ से किया था एनिमेट करके, तो उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे, यहाँ पे इसको ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और नीचे वाले लेयर को कर देंगे म्यूट। और उसके बाद ऐसे ही करके आपको, जैसे ये मैंने मान लो ये वाला सेक्शन अपना हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे ही करके ये वाला सेक्शन को आप कॉपी कंट्रोल-C से कॉपी करना है, फिर आफ्टर इफेक्ट में आना है, फिर आपको यहाँ ये नया एक कॉम्प बनाना है इसका यूज़ करके, सेम वही 180p 90-20 वाला। फिर इस पे आपको वो करना है, पेस्ट कर देना है, इसको अरेंज कर लेना है अपने हिसाब से पूरा परफेक्टली। और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे अपना एनिमेशन वगैरह बना लेना है, जो भी बनाना है। देखो जैसे फिर से आपको यहाँ पे पूरा एनिमेट कर लेना है अपने हिसाब से, पूरा सीन पूरा क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको ऐसे करके इसको यहाँ लाना है, उसके बाद ऐसे करके इसको क्रॉप कर ले, तो फिर से इसको एक्सपोर्ट आप करोगे, इसको नाम रख दोगे सेकंड सीन, ऐसे करके रेंडर कर दोगे। जितनी भी लॉन्ग वीडियो आप देखते हो, जितनी भी लॉन्ग वीडियो रहती हैं, उन सब में यही वाला वर्क फ्लो यूज होता है, यही वाला। क्योंकि अगर 10 मिनट का वीडियो हम लोग आफ्टर इफेक्ट में लाके करने लगे तो सबकी फट के हाथ में आ जाएगी, चाहे आपके पास 10 लाख का ही क्यों ना पीसी हो। वैसे ही फिर आपको यहाँ पे वो करना है, सेकंड सीन करना है, उसके बाद इसको के ऊपर रख देना है जो कॉपी किया था। जो ऐसे ही करके आपको पूरा यहाँ से पहले पूरा सीन बाय सीन इसको कर लेना है क्रिएट, पूरा कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे साउंड डिजाइनिंग कर लेनी है। तो ऐसा ये हुआ फर्स्ट वर्क फ्लो जो हमारा फर्स्ट रहता है। अब दूसरा बताता हूँ। प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा हैवी रहता है तो मैं ये वाला करता हूँ, जब प्रोजेक्ट इजी रहता है तो फिर मैं वो वाला करता हूँ। मतलब जैसे इजी का मतलब जैसे कम लेयर वगैरह वाला रहेगा या कम ड्यूरेशन का रहेगा तो ये वाला करता हूँ, जो अभी मैं तुम्हें बता। तो जैसे लेट से मान लेते हैं कि ये मैंने कट कर लिया, ये वीडियो मैंने कट कर लिया यहाँ पूरा इसको, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सीधा एक्सपोर्ट कर, पूरे वीडियो को कट करने के बाद यहाँ से सीधा इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। और मैंने इसको कर लिया एक्सपोर्ट। तो जैसे कि ये देखो मैंने पहले से इसको एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, सीधा ही प्रीमियर को बंद कर देंगे, क्योंकि अब प्रीमियर का कोई काम नहीं रहा। कंट्रोल-S करेंगे, उसके बाद प्रीमियर को कट कर देंगे ताकि
पीसी पे ज़्यादा लोड ना जाए। तो मैं कर लेता हूँ इसको बंद सेव करके। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो पहले मैं कर देता हूँ डोंट सेव। आफ्टर इफेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट के बाद मैं सीधा क्या करूँगा, वो वीडियो को करने वाला हूँ मैं इम्पोर्ट। मैं जाता हूँ फोल्डर में, रॉ फाइल में, मतलब जो प्रीमियर से आप एक्सपोर्ट करोगे वो वीडियो ये रहा। उसके बाद इसको आप सीधा करोगे यहाँ पे क्लिक। उसके बाद इसको आप कर लोगे एडजस्ट। पहले ही मैं बता रहा हूँ, ये पैनल देख के आप बिल्कुल मत घबराओ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये ट्यूटोरियल, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चलने लगेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलो, ये हो गया पूरा, मतलब अगर वर्क फ्लो समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। या तो जैसे ये हो गया ना, उससे पहले उसके बाद आप क्या करो, आप ना कॉम्पोजिशन सेटिंग चेक कर लेना। जैसे ये देखो, ये अभी 2K का हो गया है, बट हमें क्या चाहिए 1080x9020। इसको कर लेना। उसके बाद इसको कंट्रोल F से फिट कर लेना। अब देखो मेरे हिसाब से वर्क फ्लो आपका सॉर्टेड हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है अपना एसेट्स कलेक्ट। कैसे हम लोग एसेट्स को अपना कलेक्ट करेंगे। तो एसेट्स कलेक्ट करने में ही वो भी आ जाता है कि कैसे हम लोग वीडियो को रिसर्च करते हैं। जैसे देखो ये वीडियो था, ये हमारे पास स्क्रिप्ट था। मुझे घंटा नहीं कभी पता था कि ये हेडविक होता क्या है, ये क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पहले ये पूरा स्क्रिप्ट को पढ़ा 3 बार, फिर मुझे पता चला कि हाँ ये हैरी पॉटर का कुछ आइकॉनिक ऐसा कुछ करके है पैट है। फिर मैंने क्या किया, हेडविक का नाम कॉपी किया, फिर उसके बाद उसको पेस्ट किया, गूगल वगैरह पे रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला कि ये उल्लू है जो हैरी पॉटर में दिखता है। फिर मैं ऐसे ही देखने लगा, ऐसे ही रिसर्च करने लगा। फिर हैरी पॉटर मैंने देखी नहीं कभी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं। फिर ऐसे ही रिसर्च कर रहा था। फिर मैंने क्या किया कि हैरी पॉटर देखो ये जो रहा, ये रहा उल्लू। ऐसे करके जैसे रिसर्च में करते जाता था, और ऐसे करके मैं जो रेफरेंस वाला, अगर आपको याद हो तो मैंने बनाया था वहाँ पे, वो रेफरेंस वाले में मैं डालते जाता था। ये रहा अपना रेफरेंस वाला फोल्डर। ऐसे करके स्क्रीनशॉट हम लोग डालते रहते थे। जैसे ये रहा। अब उसके बाद जैसा कि ये हैरी पॉटर का है, तो मैंने फिर सर्च किया हैरी पॉटर। फिर हैरी पॉटर का वो आ गया, तो जहाँ पे वो उल्लू वाला रहता था सीन, मैं वो ही देखता था ज़्यादा। तो जैसे ये रहा, मैंने यहाँ से इसका फिर से रेफरेंस सेव कर लिया। ऐसे ही करके रिसर्च करके काम ये रहा, ये देखो आप। उसके बाद अब रेफरेंस वगैरह के लिए आप पिंटरेस्ट पे भी जा सकते हो। मैं पिंटरेस्ट पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हैरी पॉटर सर्च करते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे कि हैरी पॉटर का, जैसे ये पोस्टर वगैरह रहा, इससे ही कुछ रेफरेंस लिया था वो सीन के लिए। अब मैं बताता हूँ मैंने आगे क्या किया। ऐसे ही करके वो रेफरेंस कलेक्ट करते गया। फिर मैंने क्या किया कि जैसा कि वीडियो में ये जो बोल रही है वो मैंने सुन लिया। तो वीडियो में बोल रही हैं कि हैरी पॉटर का आइकॉनिक पेट आओ। तो मुझे इस सीन को भी आइकॉनिक बनाना था कि देखने में ही लगे कि आइकॉनिक है। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा वो मैं बताता हूँ कि क्या मतलब। सबसे पहले तो मैंने पोस्टर वगैरह जो रेफरेंस कलेक्ट किए थे, तो पहले उस रेफरेंस में मैं जो चीज़ें देखता हूँ और भी जो रेफरेंस, तो देखो अगर आप हैरी पॉटर को देखोगे उसमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो जिससे लोग रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये बंदा है जो मेन कैरेक्टर है हैरी पॉटर का। दूसरा है ये हैरी पॉटर का लोगो। तीसरा हुआ ये हैरी पॉटर का बिल्डिंग। और यहाँ पे उल्लू की बात हो रही है, उल्लू। और ओवरऑल अगर देखा जाए हैरी पॉटर का जो थीम है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का है, ब्लू कलर का। तो मैंने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी। उसके बाद मैं सीधा आ गया इमेज जनरेशन पे, मतलब एसेट्स कलेक्ट अब करने पे। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा इमेज जिसमें बंदे के हाथ में, जो हैरी पॉटर का जो मेन कैरेक्टर है उसके हाथ में उल्लू हो। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पहले वो बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे ये टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा मैं बताया, मैं इसको कॉपी करूँगा सबसे पहले Ctrl+C से। उसके बाद मैं अपने ChatGPT में जाता हूँ। कुछ नहीं करता हूँ, इसको किए हुए इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ अपने स्क्रिप्ट। और उसके बाद पेस्ट कर दिया, फिर ये उसका करने लगता अपना एनालाइज पैरालाइज जो भी इसको करना है। फिर क्या करता हूँ मैं इसको मैं समझाता हूँ ChatGPT को कि ये मेरा स्क्रिप्ट है, जिस वीडियो को मुझे एडिट करना है, जिसमें एंकर बोल रही हैं, ऐसा कुछ मैं इसको समझा देता हूँ पूरा। ये पूरा समझ जाता है। मैं अपना वर्क फ्लो ही बता देता हूँ कि मुझे इमेज जनरेट करवानी होगी तो मैं तुमसे प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवाऊंगा। ये सब पूरा मैं इसको पहले समझा देता हूँ। फिर समझाने के बाद क्या करता हूँ कि जैसे लेट्स से मान लेते हैं कि मुझे ये लाइन के लिए चाहिए वो इमेज। देखो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी तो है नहीं, तो मैं प्रॉम्प्टिंग के लिए क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर जाता हूँ, पहले जब मैं इसको पूरा समझा देता हूँ तो ये उस समय पूरा समझ जाता है। तो
समझाने के बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। और उसके बाद जो मेरे दिमाग में विजुअल्स आए हैं, जैसे मान लो एक बंदा है जो इसका मेन कैरेक्टर है, ऐसा कुछ करके जो भी दिमाग में विजुअल्स आते हैं वो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इसको बोलता हूँ मैं प्रॉम्प्ट लिखने। मान लो अभी मैं एग्जांपल के लिए इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखो, ऐसा कुछ कर, मतलब पूरा समझाता हूँ मैं, मतलब 1-2 लाइन में। फिर उसके बाद ये मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे देता है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद देखो मैं 2-3 टूल यूज करता हूँ इमेज जनरेशन के लिए। सबसे पहले तो है चैट जीपीटी, खुद ही इमेज जनरेट कर देता है, तो नहीं पता है तो यहाँ पे मैं डालता हूँ क्रिएट इमेज, इसका प्रॉम्प्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका इमेज यहाँ पे इसका यूज़ करता हूँ। सेकंड यूज़ करता हूँ मैं मिड जर्नी का। थर्ड यूज़ करता हूँ मैं लियोनार्डो एआई का भी, और अब तो नैनो बनाना का भी यूज़ करता हूँ। तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जो मैंने बताया ऐसे करके। और एक चीज़, मतलब ये एआई इमेज तो हम लोग जनरेट करते ही हैं, तो इसमें मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। अभी मैंने इतना अच्छे से नहीं गया, अगर ऐसे जाने लगा तो पता चलेगा 5 घंटे का बन गया ये। तो जैसे मैंने बोला था ना कि मैं जो रेफरेंस जब कलेक्ट करता हूँ तो उस समय ये सब भी देखता हूँ कि क्या है, जैसे ये ब्लू वाला टोन, ये स्नो वाला, ये स्मोक वगैरह, तो हर चीज़ें मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं जैसे जैसे अभी ये पूरा ट्यूटोरियल होगा तो समझ आ जाएगा। तो जब मैंने पहले जब मैंने इमेज जनरेट किए थे तो कुछ ये इमेजेस वैसे करके सेम वर्क फ्लो रहता है जैसे मैंने भी तुम्हें बताया। तो ऐसा इमेज आया था, मैं आपको दिखाता हूँ एसेट्स वाले में जाके। देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, और एक चीज बताना मैं भूल गया उस समय, कि इमेज ना आपको पूरा इमेज एक बार में ही नहीं मिलेगा। आपको ना अलग अलग प्रॉम्प्टिंग करके उसके अलग अलग लेयर को अलग अलग कभी कभी जनरेट करना पड़ता है। जैसे देखो ये सिर्फ मुझे बैकग्राउंड का इमेज मिला था मुझे अलग से। इसको सबसे पहले तो अपने ट्यूटोरियल वाले में डाल देता हूँ। देखो जब वो वीडियो में कर रहा था उसका मैं आपको दिखाता हूँ, वो फाइल उसका खोल के दिखाता हूँ पहले आपको, तब और अच्छे समझ आएगा। तो मैंने कुछ ऐसे ही उसका ही बनाया था। उसका अगर देखोगे तो इसका एसेट्स में मैं देखो मैंने कितने सारे वो किए थे, रेफरेंस और एसेट्स वगैरह कलेक्ट किए थे यहाँ पे। कैसे मैंने चीजें की वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं अब बताता हूँ कि जैसे एसेट्स जब कलेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा इमेज हम लोग एआई से ही क्रिएट करें। तो कुछ इमेजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंपल गूगल पे जाते हैं, गूगल पिंटरेस्ट, अगर जहाँ से भी कुछ इमेजेस मिल जाए तो उसको हम लोग वहाँ से भी उठा लेते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे वहाँ पे चाहिए था एक तरफ से मुझे वहाँ पे सीन बनाना था आइकॉनिक बनाने के लिए मुझे थोड़ा पोस्टर टाइप का बनाना था, पोस्टर डिजाइन टाइप का, ताकि फील आए मस्त सा। मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए था हैरी पॉटर का लोगो, क्योंकि वहाँ बात हो रही थी हैरी पॉटर की। तो उसके लिए अब मैं रिक्रिएट भी कर सकता था मतलब का एआई से, लेकिन मैंने पहले सर्च किया हैरी पॉटर लोगो PNG, लास्ट में PNG सर्च करोगे तो बहुत सारा आ जाता है, बहुत सारी चीजें। तो जैसे यहाँ पे मुझे मिल गया हैरी पॉटर का लोगो, ये देखो हैरी पॉटर का लोगो। मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लिया, सिंपली इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और फिर अपने यूज में ले लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे एसेट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और कैसे इमेजेस को जनरेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम लोग अपना एसेट्स कलेक्ट करते हैं, कैसे रिसर्च वगैरह करते हैं, कैसे क्या रहता है, वो मैंने आई होप सब समझा दिया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो फ्यूचर के वीडियोस में और भी अच्छे से समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हाँ, और एक चीज़ मैं भूल गया कि आखिर मैंने नैनो बनाना का यूज़ कैसे किया था। तो मैं बताता हूँ नैनो बनाना का मैंने कैसे यूज़ किया था। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एक इमेज, एक लाइन है इस स्क्रिप्ट में ही, एक लाइन है, मैं दिखाता हूँ पहले वो, कि J.K. रॉलिंस जो कि हैरी पॉटर की राइटर है, हेडविग को डिजाइन किया था बेस्ड ऑन रियल स्नोई आउल बिहेवियर। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं ना J.K. रॉलिंस को ही क्यों ना दिखा दूं। मुझे J.K. रॉलिंस को भी दिखाना था, हेडविग को भी दिखाना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने सर्च किया गूगल पे, जैसा कि हम लोग करते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। फिर क्या मुझे ना मिला ही नहीं गूगल पे, एकदम इमेज मिला ही बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन मुझे ये मिला, ये इमेज मिला मुझे गूगल पे कि मतलब कैसे मिलेगा। वो J.K. रॉलिंस तो राइटर है तो उनका इमेज कैसे मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको उठाया, दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने इस इमेज को उठाया और मैं नैनो बनाना पे चला गया। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मतलब हमारे पास नैनो बनाना का है एक्सेस, इन्वाटो पे आ गया है नैनो बनाना, अगर जिसको नहीं पता था तो। अगर इन्वाटो का आपके पास प्रीमियम वो है तो आपके पास नैनो बनाना का भी एक्सेस हो जाएगा। ये रहा नैनो बनाना, यहाँ पे हम लोगों ने किया ये इमेज को अपलोड। और उसके बाद मैं फिर से गया कहाँ पे, मैं गया चैट जीपीटी में गया और यहाँ पे इसको समझाया कि मुझे सबसे पहले मैं वो लाइन मैंने कॉपी कर लिया, जो भी लाइन था मैंने इसको दिया यहाँ पे चैट जीपीटी में इस लाइन को, और इसको मैंने समझाया कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले वो इमेज भी हम लोग कर लेते हैं, वो अच्छे से इसको डाटा मिले ताकि ये हमारी बातें समझ सके कि ये जो J.K.
जेके रॉलिंस ने हेडविग को डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे दे दिया मैंने, ऐसे ही इसको समझाया ChatGPT को। उसके बाद मैंने इससे लिखा प्रॉम्प्ट, मतलब मैंने लिखना भूल गया मैं, तो मैंने इसको बोला मुझे चाहिए प्रॉम्प्ट, मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट अभी लिख के देगा अभी आप तक। तो इसने प्रॉम्प्ट दिया जो कि कर भी लेते हैं ऐसा। चलो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं अभी, क्योंकि मेरे पास पहले से इमेज है और जितने भी इमेजेस हैं ये सारे का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको और मुझे टैग करना इंस्टा पे जब आप लोग कर लोगे। ये देखो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये क्या हो रहा है, ओवरऑल मैंने बता दिया कि कैसे मैंने किया था। आप करोगे ऐसे तो हो जाता है, मतलब ऐसे जैसे जो इमेज इम्पॉसिबल टाइप का हो तो आप AI यूज़ करके उसको वो कर सकते हो कि हाँ, मतलब मुझे सेम टू सेम चाहिए थे कि जेके रॉलिंस के हाथ में उल्लू हो, तो वो वाला मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने बहुत वो करके फिर मुझे ये वाला इमेज मिला। आप देखो इसमें जेके रॉलिंस है, उसके हाथ में ये उल्लू है, पीछे सेट है, ऐसा कुछ करके मुझे चाहिए था तो ये मुझे मिल गया। तो ऐसे करके ही आप AI का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप AI का यूज़ नहीं करोगे तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे, अब ये पता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फोटोशॉप वाले एरिया पे। तो सबसे पहले अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता कोई बात नहीं, ये मतलब ज़्यादा टफ वाला नहीं रहेगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि कैसे चीज़ें रहती हैं। बाकी मैं PhD रहेगा वो मैं PhD का लिंक नीचे दे ही दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो फोटोशॉप में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपना एसेट्स को फिर से इंपोर्ट करेंगे। और मतलब मैंने पहले ही बोला कि सारा इमेज जरूरी नहीं है कि AI से ही हमें मिले, तो सब AI से हमने क्रिएट किया था ये, इसको हम लोग कर देंगे फोटोशॉप में इम्पोर्ट। तो मैं कर लेता हूँ फोटोशॉप में इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे इसको 180/90/20 पे क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद क्या करूंगा, इसको यहाँ से लॉक हटा के यहाँ से Ctrl+C से कॉपी, यहाँ से पेस्ट। अगर किया था आपको फोटोशॉप फिर भी आप समझ जाओगे कैसे चीज़ें हो रही है। यहाँ पे जाऊँगा, इसको एडजस्ट कर दूँगा। फोटोशॉप सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर इस टाइप की एडिटिंग आपको करनी है। तो ये अगर फोटोशॉप नहीं सीखोगे तो घंटा आपसे अच्छे से होगा ही नहीं। तो आप धीरे धीरे वो सीख सकते हो। मुझे ये पूरा नहीं आता, तो सब ऐसे ही करके मैंने पूरा जो अपना जो वो होता है तो मैंने ऐसे ही करके पूरा इम्पोर्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे फिर यहाँ से कॉपी करेंगे मेन वाले में, इसको जाके ऐसे करके पूरा पहले यहाँ पे मैं सारा वो जो रहता है लेयर, पहले इसका मैं नाम दे देता हूँ। नाम भी देना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं नाम नहीं देता था, बट फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये इमेज, अब हम लोग इसको सेपरेट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या क्या मुझे सेपरेट करना है। ये जो सामने ट्री दिख रहा है इसको ये मुझे अलग से चाहिए। ये जो पीछे ये जो कैसल दिख रहा ये मुझे अलग से चाहिए। पीछे जो स्काई है, स्काई के साथ जो ये मून है ये मुझे अलग से चाहिए। ऐसे ही करते हम लोग सेपरेट, वो मैं आपको करके दिखा। सबसे पहले आप ये वाला टूल लो, क्विक सिलेक्शन टूल, के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लो। ये वाला एरिया कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ ऑल्ट क्लिक करके। इसको ये बना रहा हूँ पूरा बिगिनर फ्रेंडली, ताकि सबको समझ आए। अगर आपको पहले से ये चीजें पता थी तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके मैंने इसको कर लिया, ये कर लिया मैंने इसको, ताकि वो मैं बताता हूँ ना आगे कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसे करेंगे और यहाँ पे जो ये वाला टूल है इस पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा सेपरेट, हो गया अलग। और इसके बाद इसके फेदर को हम लोग कर देंगे बढ़ा देंगे, तो और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। अरे ये कुछ ज्यादा हो ये हो गया। फिर इसको हम लोग करेंगे डुप्लीकेट, के बाद इसको कर देंगे हम लोग इन्वर्ट करने के बाद इसको कर देंगे। के बाद इसको हम लोग कर देंगे इस टूल का यूज करके, ये वाला हो गया सब। फिर हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको कर देंगे डिलीट, इसको कर देते हैं बंद। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ऐसे करके सिलेक्ट कर, उसके बाद इसको जाएंगे जनरेटिव फिल में और इसको कर लेंगे रिमूव। अगर आपके फोटोशॉप में जनरेटिव फिल नहीं है तो वो पेड वाले में रहता है, और अगर आप पेड वाले आपके पास नहीं है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा। मतलब पेड वाले में हेल्प कर दूंगा लेने में सस्ते में। तो ऐसे करके हम लोग इसको कर लेंगे रिमूव। ओवरऑल ऐसे ही हम लोग करते हैं सेपरेट। आपको फोटोशॉप थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा, तो कम नहीं चलेगा। ये रहा हमारा एक लेयर वो रहा ये। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना इसमें मुझे चाहिए अभी एक सिर्फ कैसल, वो मैं दिखाता हूँ कैसे है। इसको हम लोग करते हैं डुप्लीकेट। सबसे पहले तो डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से इन्वर्ट, और इसको कर लेता हूँ विजुअल। इन्वर्ट करने के बाद इसको कर लेता हूँ बंद। सबसे पहले फिर से ये वाला टूल लेंगे, लासो टूल जो भी नाम है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके अब मुझे अगर देखो ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो अगर मेरे से कोई वो हो रही है मिस्टेक्स तो उसको आप इग्नोर करो। जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे मैं अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। ऐसे ही अब देखो ये हो गया, तो ये अपना हो गया लेयर। दूसरा हो गया ये कैसल वाला, कोई मैं कर लेता। ये हो गया कैसल वाला। तीसरा था ये वाला जिसमें ना कैसल है ना कुछ नहीं है। इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे एज ए बैकग्राउंड।
छोड़ो, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल। ये हो गया अपना कैसल वाला। अब कैसल को कर लेते हैं हम इस लेयर से सेपरेट। वो कैसे करेंगे, यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट पे भी क्लिक करोगे तो बहुत बार ये सेलेक्ट कर लेता है। देखो कैसल को इसने कर लिया सेलेक्ट। इसके बाद हम लोग वही ये वाला टूल लेंगे और इसको, अरे यार ये इसके अंदर आप जाओगे ना, इसमें एक और टूल रहता है स्काई करके, तो इसको आप करोगे तो ये सिर्फ स्काई को सेलेक्ट कर लेगा और इसको मास्क कर लेगा। ये इसने कर लिया स्काई को मास्क। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कर लेंगे इन्वर्ट सब। ये हमारा हो गया कैसल अलग, इसको करेंगे कॉपी, इसको कर लेंगे फिर से इन्वर्ट और कैसल वाले को कर लेंगे ऑफ। और हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हुआ, मून कैसे गायब हो गया, इसको कर लेंगे ऑफ। अब क्या करेंगे, हम लोगों को ये कैसल भी गायब करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लासो टूल का यूज़ करके इसको पूरा जनरेट करोगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ओवरऑल आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे फोटोशॉप में वो करते हैं। अब मैं आपको, हम लोग अब आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि सीन हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसमें डेप्थ वगैरह ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो। तो ये हो गया हमारा पूरा ये लेयर पूरा जो हमें करना था। ये देखो सबसे पहले ये रहा हमारा स्काई वाला लेयर, दूसरे में आ गया ये कैसल वाला लेयर, तीसरे में आ गया हमें हमारा ये लेयर, जिसका फेदर में थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना जो ये वाला मुझे गूगल पे ही मिल गया था, ये वाला अपना कर लेंगे हम लोग। ये वाला भी इम्पोर्ट, बैकग्राउंड को कर लेता हूँ मैं रिमूव, तो इस वाले पे इसको कर दूंगा। तो भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे सेट पूरा अपना। और उसके बाद इस PHD को कैसे आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा पूरा का पूरा, हम लोग फोटोशॉप में इसको कर लेते हैं अरेंज। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसा कि अगर आपको याद हो कि हमने वहाँ पे बनाया था फोल्डर अपना फोटोशॉप का भी, तो इसमें जाके हम लोग कर लेंगे सेव। इसमें हम लोग कर लेंगे सेव। तो प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, फोटोशॉप वाले में जाएंगे और यहाँ पे आप सेव कर लोगे। मेरे में पहले से ही सेव है, तो मैं ये सेव नहीं कर रहा, मैं सीधा आपको अब जाऊँगा आफ्टर इफेक्ट में दिखाता। सेव करने के बाद फोटोशॉप को कर लेना है बंद, ना ये ओपन करके ही रखते हैं। उसके बाद देखो अब हम लोग मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बोल रही है ये है हेडविग हैरी पॉटर का आइकॉनिक पेट हाउस। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ ऑफ में, ताकि आपको समझ आए। तो मैं बताता हूँ कि आखिर सीन। सबसे पहले तो आप सेव कर लो प्रोजेक्ट, सेव का वही अपने फोल्डर में सेव करना है सही से। आफ्टर इफेक्ट वाले में जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वो जो PHD था उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे, जो PHD हमने बनाया था। मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, इसमें जाएंगे और जो PHD था हमारा वो करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट। तो सबसे पहले कर लेता हूँ मैं, हैरी पॉटर बिल्डिंग वाला है शायद। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एडिटेबल लेयर और मर्ज लेयर। सबसे पहले तो अगर इन सब में कुछ है तो आप ये कर लो कंपोजिशन, और उसके बाद यहाँ पे मर्ज लेयर आएगा, एडिटेबल लेयर आएगा। अब इन दोनों में दोनों चूज़ कर ले सकते हो। मतलब एडिटेबल लेयर का मतलब होता है अगर आप ज़्यादा फोटोशॉप यूज़ करते हो तो उसमें और भी में एडिट करके ऑप्शन रहता है, लेकिन मैंने नहीं किया वो, तो चलो मैं एडिटेबल लेयर ही करता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखो आप फोल्डर बन गया, इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे अपना वो बिल्डिंग वाला जो सीन था वो है। यहाँ पे देखो मैंने सेपरेट कर लिया था, इसको भी सेपरेट कर लिया था और इसको भी सेपरेट कर लिया था। तो इन तीनों को इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद मैं और जो PHD था उसको मैं कर लेता हूँ वो। जब मैं कर रहा था ये एडिट, तो उस समय मैंने ये जो है ना ये वाला लेयर हैरी वाला, इसके अंदर भी मैंने इसको सेपरेट किया था। इसके हाथ में ये जो आउल है इसको अलग कर लिया था। इसको ये वाला शायद पता नहीं ये क्या है, इसको मैंने एनिमेट किया था क्योंकि मुझे इसका जो आई है ना, आई को भी एनिमेट करना था। तो ये रहा, और मतलब ऐसे ही मैंने इसको भी सेपरेट कर लिया था। तो इसको भी हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी। और जो मेन वाला जो अपना जो मेन वाला था यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे पेस्ट। सारा जो लेयर है वो यहाँ आ चुका है। सारा लेयर हमारा जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ला लिया है। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्योंकि इसको मैंने अपस्केल किया था। अगर तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है अभी। तो ऐसे करके हम लोग सीन अपना सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्केल वगैरह कर लेते हैं इसको।
ये है हेडविक, यहाँ से वो बोल रही है हैरी पॉटर, ये रहा हैरी पॉटर यहाँ से बोल रही है। यहाँ से हमारा सीन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे एसेट्स को जो है, एसेट्स जो थे वो मैं यहाँ पे ला लेता हूँ। चलते हैं अपने फोल्डर में। तो ये रहा अपना वो लोगो हैरी पॉटर का, तो हम लोग मैं ला लिया यहाँ पे लोगो, और इसको कर देंगे हम लोग इसके नीचे। तो कुछ ऐसा जैसा कि हम लोगों ने PST में बनाया था वैसा यहाँ पे आ गया है। मुझे याद नहीं था कि मैंने उस समय अलग अलग किया था, नहीं तो वो भी करके दिखाता। ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया कि कैसे चीज़ें रहती। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। PSD वाला हमने कर दिया पूरा। सबसे पहले इस दोनों लेयर को, सबसे पहले मैं नाम डाल देता हूँ इसमें। ये वाला होगा तो मैं प्रोजेक्ट फाइल ये जो बना रहा हूँ ये वाला भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करते हैं कि जैसे ये ना, ये जो लेयर है इसको पहले मैं फुल कर देता हूँ। ये देखो, ये तो ऐसे वैसे तो ये ब्लेंड हो ही रहा, बट मैं लास्ट में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों लेयर को कर देते हैं वो प्रीकॉम कर देता हूँ इन दोनों को। और ये दोनों हो गया प्रीकॉम। और उसके अंदर में उसके जाके आई को करेंगे हम लोग एनिमेट बाद में। तो और ये जो सारा लेयर है इसको करते हैं हम लोग सेलेक्ट, और इसको कर देते हैं 3D हो गया सारा लेयर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको करते हैं टू व्यू पे करोगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो समझ आएगा ऐसे करके। ये देखो, ये जो है ना, ये हमारा लेयर हो गया कुछ ऐसा। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे हम लोग उसको करते हैं वो। ये भी हमारा डेप्थ इसके अंदर डालने के लिए, ताकि वो जो कैमरा एनिमेट करे ना तो जो फील आता है वो कैसे आता है वो बताता हूँ। तो ये हमारा सबसे पहले जो है ये बैकग्राउंड, ये है ये मतलब जो ट्री वगैरह था वो, ये है तीसरे नंबर पे ये कैसल, चौथे नंबर पे ये हैरी पॉटर का लोगो, पांचवें नंबर पे ये हैरी पॉटर वाला बंदा। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को हम लोग करेंगे जो जेड एक्सेस पे सबसे पीछे कर देंगे। ये देखो आप, ये देखो ये साइड वाले में देखो आप। एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। रुको मैं इसका वो कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो अभी आपको आएगा समझ। ये देखो डेप्थ ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, अरे यार ये क्या, बैकग्राउंड वाले लेयर को कर देंगे पीछे। बैकग्राउंड वाले लेयर को कर दिया मैंने पीछे। उसके बाद इसके ऊपर ये जो था ये वाला, इसको हम लोग अभी सामने ही रखते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला था ना कैसल वाले को भी हम लोग वैसे ही जैसा कि मैंने इसको किया पीछे। ये तो बैकग्राउंड है, कैसल वाला रहा ये रहा कैसल वाला लेयर। इसको भी हम लोग कर देंगे अब इसके यहाँ पे। ये देखो, और अभी देखो अभी स्केल की ऐसी तैसी हो रखी है, लेकिन ये अभी मैं दिखाता हूँ कैसे फिक्स होगा। और इसके बाद इस लेयर को करेंगे हम लोग यहाँ। अब आप देखो ध्यान, ये देखो ये क्या हुआ, हमने ये जो सारे सेपरेट लेयर थे हमने इसको कर दिए वो, इसके बीच हम लोगों ने दे दिया गैप, ताकि जब वो जो सीमलेस वाला जो फील आए, जब हम लोग कैमरा एनिमेट करें तो वो डेप्थ वाली जो फील आएगी वो कैसे आएगी, इससे ही आएगी। ये देखो मैंने कर दिया ये सारे को सेपरेट। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फुल वो करके। ये देखो आप, ये देखो ये मैंने कर दिया इसको पूरा सेपरेट। अब इसमें आएगा डेप्थ, मैं वो भी दिखाऊंगा करके कैसे डेप्थ आता है। और सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे ये बिगड़ गया, अभी इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो पहले मैं निकलता हूँ यहाँ से। देखो इसके फिक्स करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो सबसे बैकग्राउंड में है, जो इसके स्केल को सिर्फ इंक्रीज करते जाना है अपने सीन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसको कर देता हूँ स्केल, इसको और कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ स्केल, कैसल वाले को भी कर देता हूँ स्केल। कैसल वाले को अपन रखते हैं सेकेंड नंबर पे, इस वाले को रखते हैं फर्स्ट पे। और ये देखो हैरी पॉटर वाले लोगों को मैं उस समय करना भूल गया, बट कोई नहीं, थोड़ा सा हैरी पॉटर वाले को ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये जो है इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेना हैरी पॉटर वाले लोग। और ये जो है इसको यहीं पे रहने दे, मतलब इसको आप अपने हिसाब से जब आप प्ले करोगे ना। मेन चीज़ है कि मैं आपको फंडा समझा रहा हूँ, बाद में और भी आने वाले वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे लग रहा है। देखो उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो उसके बाद आपको लेना है एक कैमरा। तो मैं एक कैमरा ले लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे 1 नोट कैमरा, 2 नोट कैमरा, ये सब मैं आने वाले वीडियोज में समझाऊंगा। आज कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया, तो मैं अभी फिलहाल के लिए तो एक कैमरा लेता हूँ। क्रिएट कैमरे पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये फिर से ये बिगड़ गया। कैमरा ले लेते हैं और इसको सबसे पहले तो मैं ट्रिम कर लूँगा। ये वाला जो है ये कुलदीप का वो है पैनल, तो ये आप उसके सर्वर से जाके डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखो इसको आप
स्केल फिर से मैं कर लेता हूँ सारी चीज़ें स्केल करके इसको कर लेता हूँ फिक्स। ये हो गई फिक्स। उसके बाद ये कैमरा मैंने ले लिया। अब कैमरे के बाद मैं एक लूँगा नल लिया मैंने, इसको फिर से मैंने कर दिया वो इसके साइज़ का, और उसके बाद कर दिया मैंने इसको इसके साथ लिंक कर दिया मैंने। तो सिंपली अब कुछ नहीं करना। अब देखो इसको भी 3D कर लेता हूँ नल को, और इसको पोजीशन पे मैं डालूंगा अभी एक की फ्रेम। आई होप मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को ये पहले से ही पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये बना रहा हूँ। और आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ बताऊंगा। ये तो मैं ज़्यादा मुझे वो मतलब ट्यूटोरियल बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे ट्यूटोरियल बनाना। ये देखो आपको क्या करना है, ये पहले एक की फ्रेम सामने लगाना है। रुको शायद मैं दूसरे चीज़ों में व्यस्त था बोलने में। देखो सबसे पहले आपको एक की फ्रेम लेना है, यहाँ इसको कर देना आगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट यही फ्रेम चाहिए इस टाइम पे। दिखाता हूँ, पहले सुन लेते हैं। आइकॉनिक पेट आउल तो है ना, तो मुझे यहाँ तक चाहिए था, यही फ्रेम चाहिए, सेम टू सेम यही फ्रेम यहाँ पे मुझे चाहिए। तो इसके लिए की फ्रेम हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। और स्टार्टिंग का जो है, स्टार्टिंग में अब हम लोग करेंगे जेड एक्सेस पे इसको जूम, और इसके पोजीशन को हम लोग कर लेंगे कि जैसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्काई से। दिखाता हूँ, ये देखो अभी वो आने लगा डेप्थ फील, मतलब अभी आपको फील होगा डेप्थ। ये देखो हम लोग यहाँ से करेंगे इसको स्टार्ट, और ये जो अभी बिगड़ रहा है इसको अभी हम लोग फिर से स्केल कर देंगे, और स्केल कर दिया। अब देखो क्या होगा जब हम लोग ऐसा करेंगे, तो हमारा जो है पोजीशन पे की फ्रेम लगाने के बाद कुछ ऐसा सीन बनने लगेगा। देखो तो ऐसे करके ही 3D सीन जो है वो सेटअप करना होता है। और फिर अब देखो ये की फ्रेम जो है ये बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है और मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा, इस पर मज़ा डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दिखाता हूँ। इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट, इस पे बाद इस पे F9 क्लिक करते ये हो जाएगा ईजी इन। अब देखो अगर आप आफ्टर इफेक्ट में न्यू हो तो मुझे पता है कि आपको नहीं आता होगा समझ, तो आप एक काम करो, पहले ट्यूटोरियल वगैरह देखोगे तो आपको समझ आने लगेगा। उसके बाद क्या करना है, इजी इन करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप ग्राफ खुल जाएगा। ग्राफ में अभी कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब है क्या कि स्टार्टिंग में ये स्लो होगा, फिर बीच में थोड़ा स्पीड होगा, फिर लास्ट में स्लो हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टार्टिंग में ऐसे करके स्पीड और लास्ट में थोड़ा धीरे धीरे, तो इसमें स्मूथ वाली फीलिंग आएगी। मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना। इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कर देना है आपको ऐसे करके अपने हिसाब से। देखो अब वो वाला फील आने लगा जो 3D वाला जो देखते हो आप और भी वीडियोस में, हिमांशु अग्रवाल वगैरह वाले में जो भी रहता है ऐसे ही बनता है वो। आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी स्टार्टिंग मैंने सोचा था इस वाले वीडियो को भी बहुत अच्छा बनाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है उतना अच्छा बना नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो ये देखो वो जो हमने उस समय किया था लेयर अलग अलग, उसकी वजह से ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। ये मैं आपको 2 व्यू में इसको खोल के दिखाता हूँ। 2 व्यू में हम लोग चलते हैं। उसके बाद ये देखो क्या हो रहा है। ये जो है हमारा, ये जो है ये पूरा कैमरा है। इसको कैमरे को हम लोग पोजीशन इसको किया था हम लोगों ने पूरा ऐसा करके, ऐसे देखो जब ऐसे करके आ रहा है तो कैमरा ऐसे करके पीछे आ रहा है। कभी कभी जब हम लोग एनिमेट करते हैं तो कैमरा हम लोग पीछे से आगे लाते हैं, कभी कभी आगे से पीछे लाते हैं, कभी लेफ्ट से राइट करते हैं। राइट से जैसे ओरिजिनल कैमरा काम करता है वैसे ही काम करता है। ये देखो अब आइयो, अब आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें। अगर नहीं आ रहा होगा तो फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो ये अपना हो गया पूरा सीन सेटअप। ये है हेडविग, हैरी पॉटर का आइकॉनिक पेट आउट। तो देखो अब ये यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि कैसे इसमें वो करना होता है। कैसे इसमें जो है ना फील, जो प्रीमियम वाली जो फील होती है कि मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ तक ही करते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग तो उतना भी ध्यान नहीं देते कि कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, कलर वगैरह ऐसा जैसा मैंने किया। तो अब बताता हूँ इस पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका कलर पिक कर लेते हैं। कलर पिक कर लेता हूँ सबसे पहले, 1 मिनट। इस बैकग्राउंड का अभी मैं दिखाता हूँ कैसे मैं ये सीन को मैच करता हूँ। एक तरफ से बोल सकते हो आप कंपोज सेटिंग या जो भी बोलो आप इसको। इसका मैंने कलर कर लिया यहाँ से कॉपी। इसके बाद हम लोग जाएंगे, मैं चाहता हूँ ये जो बैकग्राउंड है ना इसके इस एज पे आए, इसके एज पे आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इस लेयर के अंदर।
फिर ये रहा अपना हैरी पॉटर वाला बंदा, हैरी पॉटर वाले बंदे के एस पे चाहिए मुझे वो वाला। तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाओगे आप लेयर स्टाइल पे, तो यहाँ पे आएगा इनर ग्लो करके। इनर ग्लो आप ओपन करोगे, इनर ग्लो को, इनर ग्लो के अंदर जाओगे, इसके बाद इसके कलर को कर दोगे ऐसे ऐसे ऐसा। ये देखो मैंने इसके कलर को कर दिया। और उसके बाद ये जो साइज़ है, साइज़ को मैं जैसे इंक्रीज करूँगा, इसके एस पे वो जो बैकग्राउंड का जो था वो आ गया। ये देखो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा होगा समझना, बाहर जाऊँगा तो नहीं। ये देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर जाता हूँ मैं, इसको कम कर देता हूँ पहले, सबसे पहले इसको हटाता हूँ तब समझ आएगा। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा इसके एस पे ये चाहता हूँ कि थोड़ा वो जो ब्लेंड हो जाए सीन के साथ। और ये देखो ये हो गया, इसके एस पे आ गया। ये थोड़ा लगेगा कि सीन इसके अंदर से ही है। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो जो हम लोगों ने जो रेफरेंस देखा था उसमें क्या था कि ये स्नो भी आ रहा था, तो वो स्नो कैसे मैंने ऐड किया था वो दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक एडजस्टमेंट लिया था और यहाँ पे इफेक्ट आता है सी स्नो करके शायद, स्नोफॉल। ये देखो आप अभी नहीं दिख रहा ना, ये बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है। इसका साइज को मैं करता हूँ बड़ा था। ये देखो आप, बट ये कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही स्नो हो गया। बट मैं इसके करता हूँ इसका स्नो को कम। देखो ये मैंने स्नो कर लिया ऐड। मतलब ऐसे ही करना होता है कि मतलब ऐसे ही आपको ऐड करना होता है इसके अंदर वो। और भी इसके अंदर अभी वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें अभी ऐड करूँगा स्मोक, क्योंकि आसपास बर्फ़ है तो बर्फ़ से निकलेगा ही वो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्मोक कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट। तो स्मोक को कर लेंगे हम लोग इंपोर्ट। ये हो गया, स्मोक को मैंने कर लिया इंपोर्ट। इसको भी मैं 3D कर दूँगा। 3D करने के बाद इसको मैं ले लेता हूँ इसके पीछे। ये देखो ये ब्लैक है, तो मैं सबसे पहले इसको कर देता हूँ इसको स्क्रीन पे। ये देखो अभी ये स्मोक कुछ ज़्यादा ही है, तो पहले सबसे पहले इसका साइज वगैरह मैं डाल देता हूँ। और इसके कलर को मैच करने के लिए मैं इस पर डाल देता हूँ ट्राइटोन इफेक्ट। और यहाँ से ये उठा लेते हैं इसके बैकग्राउंड का कलर। ये देखो बहुत ही इसको, और ओपेसिटी को इसका कम कर देते हैं। देखो अभी मेरी पीसी की तो फट गई, ये पूरा चीज़ करूँगा तो और फट जाएगा। देखो ये साइड में जो स्मोक आएगा, ये थोड़ा फील इन सब चीज़ों से थोड़ा वो वाला मतलब डेप्थ एक तरफ से बोल सकते हो कि ऐड होता है। अभी मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ स्मोक को दोबारा से, फिर मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ और इसके ओपेसिटी को और कम कर देता हूँ। ये हो गया अपना। ये वीडियो मेरे हिसाब से लंबा हो गया क्योंकि वो फोटोशॉप वगैरह वाला इसके वजह से ही। बट मेन चीज़ जो था वो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट टाइम से मैं सीधे मेन पॉइंट पे ही आऊँगा। और टाइम पे सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने सीख लिया कि आखिर कैसे एसेट्स कलेक्ट करना है, कैसे उसको फोटोशॉप में सेपरेट करना है, फिर कैसे उसको आफ्टर इफेक्ट में लाना है, फिर उसको कैसे एनिमेट करना है। अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसमें डेप्थ ऐड करने के लिए, और जब हम लोग सीन क्रिएट करते हैं तो उसमें कैमरा ऑप्शन में जाकर डेप्थ ऑफ फील्ड को भी ऑन करते हैं। वो सब अभी के लिए थोड़ा वो हो जाएगा आपके लिए। आप ये बेसिक वगैरह है तो वो आप देख लेना यूट्यूब पे आफ्टर इफेक्ट का ट्यूटोरियल, तो वो भी हम लोग करते हैं बहुत टाइम। लेकिन अभी मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा, किसी और वीडियो में करके दिखाऊंगा। और अब हम लोग आते हैं कि जैसे ये वाला पूरा सीन हमने क्रिएट कर लिया कुछ, तो मैंने वो इन्हेंस करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी कर ली, लेकिन और इसको इन्हेंस मैं करके दिखाता हूँ। तो इन्हेंस देखो बहुत सारे इसके वो हैं। सबसे पहले तो हम लोग एडजस्टमेंट एक लेंगे। एडजस्टमेंट लेने के बाद इस पर डालेंगे हम लोग ल्यूमेट्री कलर।
और इसका जो आई है ये मैंने एनिमेट नहीं किया, वो आप ट्यूटोरियल देख लेना, नहीं तो अभी मैं ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने कैसे आई वगैरह किया था। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग लूमेट्री से इसका वो कर लेंगे, कलर ग्रेडिंग वगैरह, थोड़ा बहुत कंट्रास्ट वगैरह यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे अपना, एक्सपोजर अगर कम हुआ तो उसको भी इंक्रीज़ कर लेंगे, हाईलाइट्स वगैरह जो भी है कलर ग्रेड का चीज़ जो है, और सिनेमैटिक वगैरह जो भी बनाना हो। देखो जैसे मैं इसका टिंट थोड़ा टेम्परेचर को कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा था तो अब कुछ ऐसा। देखो लुक्स वगैरह का भी यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी चीज़ें कर सकते हो, वो सब मैं फ्यूचर वाले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज के लिए तो ये बहुत ही मतलब हो गया, मेरी तो फट गई है बना के। और क्या कर सकते हैं कि आप ना इस पर नॉइस ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इस पर करता हूँ नॉइस को ऐड। और मतलब कई बार तो मैं ऐसा भी करता हूँ कि जैसे लेयर मैंने लिया, यहाँ पे डीप ग्लो डाल देता हूँ जिससे ये थोड़ा चमक जाता है, ये मेरा डीप ग्लो का कुछ ऐसा सेटिंग रहता है। और फिर मैं एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ एक और, इस पर कर्व डाल के इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो कई बार ऐसा भी यूज़ करता हूँ मैं, बट ये अब थोड़ा वो हो गया ओवररेटेड, तो मैं आने वाले वीडियोस में और अच्छे से बताऊँगा। अभी के लिए तो आप अभी के लिए एक और इफेक्ट डालता हूँ, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ मैं क्रोमेटिक जो है ना थोड़ा वो वाला, तो एक तो डालता हूँ, और कभी कभी ऑप्टिपस कॉम्पेसिस जो भी नाम है इसका, कभी कभी तो ये यूज़ कर लेता हूँ मैं ऐसे, और नहीं तो कभी कभी एडजस्टमेंट में वार्प क्रोमा यूज़ करता हूँ। हाँ ये रहा वार्प क्रोमा, तो कभी कभी ये वार्प क्रोमा यूज़ करता हूँ जिससे कुछ क्रोमेटिक, ये जो साइड में क्रोमेटिक वाला है इसका जो है, ये जो है इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं 980-970 के आसपास। ये जो है साइड में कुछ ऐसा वाला, अभी दिखाता हूँ मैं, डिफरेंस दिखाता हूँ ऐसे बिना एडजस्टमेंट के, एडजस्टमेंट के साथ ये पूरा एडजस्टमेंट लेयर है। ये देखो बिना एडजस्टमेंट के कुछ ऐसा मरा सा लग रहा था, एडजस्टमेंट के साथ कुछ हल्का आ रहा है, मतलब ऐसा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे मैं मतलब कैसा रहता है वर्क फ्लो, कैसे मेन चीज़ वही थी कि वर्क फ्लो समझाना, इमेज कैसे जनरेट होता है वो। और मतलब मुझे पता है ये उतने अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये उतना अच्छा ट्यूटोरियल नहीं था। फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगा और भी अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ें ही ध्यान में रखो, और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने का। और बहुत सारी ट्यूटोरियल्स आने वाली हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस में बनाने वाला हूँ, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स, बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं। मतलब जो पेड कोर्सेज में सिखाते हैं जिस चीज़ का, वो मैं अभी फ्री में सिखाने वाला हूँ, और आने वाले वीडियोज़ में उनसे भी अच्छे तरीके से। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था, इसलिए बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई होंगी, वो सब आप मुझे कमेंट में बताना, और बताना कि ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और ये जो सारा जो एसेट्स है, एसेट्स के साथ ये जो प्रोजेक्ट्स फाइल वो सब मैं आपको दे दूंगा, लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और थैंक यू फॉर इंस्टाग्राम पे हमारे 4500 के आसपास फॉलोअर्स होने वाले हैं, या शायद हो भी गए होंगे ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते हुए। तो इसके लिए थैंक्स, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।